हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो अभी बस मैं कर रही हूँ शादी में जाने की तैयारी और मैंने बहुत हल्का सा मेकअप कर लिया है। बस अभी मुझे साड़ी पहननी है। मैं अभी बस घर के ही कपड़ों में हूँ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं साड़ी और सबसे पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ। तब तक मैंने आदि को सुला दिया था और हेयर स्टाइल में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल खुद का बनाना नहीं आता। तो देखती हूँ मैं बाल शायद खुले रखूँगी या क्या करूँगी, आई डोंट नो। और मेकअप में बस अभी लिपस्टिक बाकी है, आई मेकअप, और वो सब मेरा हो गया। और अभी मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होके, साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से तैयार होके। बुला देना 8 बजे कैब। 20 मिनट में हो जाओगे तैयार? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तो 20 मिनट में इसे तैयार कर लोगी? आपको दिखा दूँ? हाँ। उसे तैयार तो करने में पहले उठे तो तभी तो तैयार करूँगी मैं। ठीक। वो तैयार होने के लिए तैयार ही नहीं है। चलो जल्दी उठो। जो पहने हुए वही पहन के जाना है आपको शादी में। तो टॉयलेट तो करोगे ना उठ के, थोड़ा सा फ्रेश तो होगे ना, तो उतरो। फिर उसके लिए तो बेड से उतरना पड़ेगा ना। आपको जैसे चलना है वैसे ही चलना, मैं आपके कपड़े चेंज नहीं करूँगी, ठीक है? लेकिन ये तो चेंज करोगे ना, जो पजामी आपने पहनी हुई है, लोअर पहना हुआ है, इसको भी चेंज नहीं करना। अच्छा चलो फिर पहले उतर के टॉयलेट जाओ। और मैं हो चुकी हूँ सबसे पहले रेडी, तो मुझे सबसे पहले तैयार होना ही अच्छा लगता है। उसके बाद फ्री होके कुछ कुछ अपने काम करते रहो। अगर सबसे पहले तैयार नहीं होते और अगर आप सबसे लेट हो जाते हो ना, तो फिर आप ज़रूर कुछ ना कुछ भूलते हो। तो इसलिए मैं हमेशा टाइम लेके चलती हूँ। 1 घंटा पहले मैं तैयार होके, भले ही मुझे घूमना हो और अपने आप को बार बार देखना हो, तो इसलिए मैं हमेशा 1 घंटे पहले तैयार हो जाती हूँ। और पूरा आउटफिट जो मतलब पूरी जो है मेरी साड़ी है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। जब ये रेडी हो जाएंगे तो ये मेरा पूरा लुक आपको दिखाएंगे। और अभी मैं कर देती हूँ आदि को रेडी, है ना? जाओ वॉशरूम हो के आओ। आदि भी नींद में से उठा है, उसे जाने का बिल्कुल मन नहीं। और शाम के टाइम की जो नींद होती है वो ऐसी ही होती है, मन नहीं करता नींद से उठने का और फिर आलस आलस आता रहता है। बट मैंने उसे सुला दिया था क्योंकि फिर शादी में 10-11 बजने तो आम बात है, और वो अगर मैं ना उसे सुलाती तो फिर वो बहुत क्रैंकी हो जाता। तो इसलिए मैंने उसे 6 बजे सुला दिया था। और अभी बज रहे हैं 7:30। वो उठ गया है, बस फ्रेशन अप हो के जब वो हो जाएगा तब मैं उसे तैयार करूँगी। और मुझे हेयर स्टाइल ज़्यादा बनाना नहीं आता, तो इसलिए मैंने सिंपल ये किया है। सिंपल मैंने हल्का सा पफ बना लिया और बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। सो आई होप कि ये सही लग रहे होंगे। पहले मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ, लेकिन स्ट्रेट में बहुत टाइम लगता, तो आई थॉट कि चलो छोड़ो। और शादी में हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे, 11:30 बजे तक रुके थे क्योंकि तब तक भी जयमाला नहीं हुई थी। और जयमाला होने में अभी भी लग रहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर बस हम लोग 11:30 बजे निकल आए थे। और हम लोग क्योंकि ब्राइड की तरफ से गए थे, तो ब्राइड से हम लोग ऑलरेडी मिल लिए थे और उसे हमने जो गिफ्ट देना था वो भी हमने उसे दे दिया था। और ये जो मेरे हस्बैंड के हाथ में येलो कलर का बैग है ना, आप इसमें गेस करके बताना कि इसमें क्या हो सकता है। इतना मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आदि का ही कुछ सामान है। अब आप इजीली गेस कर सकते हो कि इसमें क्या हो सकता है। बहुत छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची थी जो शरारे में घूम रही थी, तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, आगे पीछे घूम रही थी इधर उधर, तो इसलिए मैंने इसकी जो है वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली थी। और ये कुछ पिक्स हमने ब्राइड के साथ क्लिक करवाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्योंकि बाकी का पूरा फंक्शन तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ना ही मैं इतनी देर तक रुकी, तो इसलिए ब्राइड के साथ कुछ पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और यह है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग की क्लिप। लगभग 7:30-8 बजे हम लोग निकल चुके थे। बहुत ज़्यादा सुबह भी नहीं थी, बट मेरे लिए तो बहुत सुबह थी क्योंकि जल्दी उठना पड़ा था निकलने के लिए। 6 बजे उठे थे हम लोग। और कहाँ के लिए निकले थे ये मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊँगी। और शायद निकलने से 1-2 दिन पहले से मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि मैं नहीं दिखा पाई।
तो कहाँ पे पहुँच रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं, ये मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊँगी। आदि हेलो करो। कहाँ जा रहे हो आप बताओ? नींद आ रही है? तब तो आप कार में सोए नहीं। टू माय व्लॉग। मेरी मम्मा इस पेड़ को दिखा रही है कि मेरे पापा ने तो हेलो करो। ये मेरी मम्मा हेलो करो। मुझे खांसी आ रही है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं बिल्कुल? नानी घर। नानी घर क्या करोगे आप? इसे तोड़ के नहीं वैसे क्या करोगे नानी फोड़ के इसे तोड़ अच्छा के टिंगी को भी लेके जा रही है तो दिखाओ। घर? अरे हाँ टिकट भी जा रहे हैं नानी से छोटा मिलने। बच्चा चिमड़ा, चींटी से भी छोटा बच्चा, गले से भी सिर में हमको गले से नहीं पकड़ रहे हैं, हैंडू से। नहीं। हैंडू से पकड़ा है। नहीं। अच्छा अच्छा। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ फाइनली। तो मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मायके, बहुत दिनों बाद। इट्स बिन 1 ईयर जब मैं रहने के लिए जा रही हूँ। बीच बीच में मम्मी से मिल ली थी 1-2 बार, लेकिन रहने के लिए 1 साल बाद घर जा रही हूँ। और अपने शहर में घुसते ही ना, अपने शहर में जब भी आप एंटर करते हो ना, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। वो पुरानी पुरानी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं चीज़ों से यादें जुड़ी हुई होती हैं, मेमोरीज़ होती हैं, तो आपको वो याद आता रहता है कि हाँ यहाँ पे आप ये करने आते थे, यहाँ पे ये शॉपिंग करने आते थे, ये वो, जो कि इस बार भी मैं जाके करने वाली हूँ। बट फीलिंग बहुत अलग होती है। और ये वाली जगह अगर आप लोग जानते हो तो आप मुझे बताना। ये शिव चौक है। आप में से अगर कोई मुजफ्फरनगर आया है या क्रॉस किया है मुजफ्फरनगर को, तो सिटी के अंदर से अगर क्रॉस किया है तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे, और ये बहुत फेमस भी है। तो बस अभी मैं आपको मिलती हूँ अपने घर पहुँच के और मिलवाऊँगी अपनी पूरी फैमिली से। मम्मी से मिलवाते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली को। मम्मी थोड़ी सी वो हो गई कॉन्शियस। नहीं भाई फोटो मारेंगे जब फोटो हाँ मम्मी सही कह रही हो। आपका भी यूट्यूब फैमिली कहने लगे कि आपकी मम्मी ने स्टॉल अनमैचिंग का ले रखा था। नहीं अनमैचिंग का तो अब है, तो क्या करें, घर में तो सब ऐसे ही है। ये भी बता दो मम्मी। मम्मी बता। कि घर में घर में तो सब ऐसे ही रहते हैं, और क्या। बहुत जाई कर रही है यहाँ पे तैयारी नाश्ते की, ब्रेड रोल बनाने की। मम्मी कितनी बार मुझे भी आ जाएगी। मेरी मत बना, मेरे से बता देना, मतलब पूछ इतनी बाहर रहती है, ये फोटो की उसमें लग रही बनाने में भी। आप पता है गैस बंद कर दी। वहाँ से चले हम सुबह और मंसूरपुर पहुँच के गई, अरे मुझे तो ब्लॉग भी बनाना था, मैं तो यहाँ आ गई। मैंने कहा तुम आ गई ना, आप क्या ब्लॉग बनाओगी? चलो वहीं से ही बना लेती हूँ, मंसूरपुर से ही। कल शादी निपट गई, फिर जब कैमरे हाँ, नहीं बनाई। ब्लॉग बनाना था। अरे अब क्या, कोई नहीं, अब किसी और की शादी का यूट्यूब पर से निकाल के काट के डाल देना। किसी का जोड़ देना। किसी को अरे डालते किसी और के, कैटरीना उसकी शादी में गया था। नहीं तो आप ही के व्लॉग बनेंगे यहाँ। जितने फॉलोवर्स हैं आपके व्लॉग्स बना के आपको वायरल करवा देंगे हम। आपका भाई उस पे है, आओ, यूट्यूब पे भी आ गया मम्मी आपका भाई। स्टार हाँ ना। ले लो, ले लो। प्याज भी। हाँ प्याज तो फाड़ा। दे रही प्याज। हाँ? ला रही, चलो। मैं जाऊँ फाड़ा कर रही। तो मैं जाऊँ। हाँ जाओ, क्या फाड़ा कर दी। ऐसे नहीं डांस करते करते आपको करना मैं फाड़ा कर रही हूँ। ये मत, एक सेकंड में निकल जाओ। ये हाँ। तुम लोग साथ खाएंगे क्या? और क्या नहीं मैं भी तो आ रही हूँ अभी। क्यों कर दिया? तुम मम्मी ने कहा तुम जमाई सा हो ना, तो जमाई सा को पहले जिमाया जाएगा। अच्छा ये बात है। अरे निकलने दो, तो बिल्कुल कंबल में लेटे लेटे देखा। 8 साल बाद भी तो 4 लोग बैठे थे, क्या मम्मी भाई अपने मम्मी अपने दुपट्टे से भाई तुम क्या कर रहे हो? मम्मी को दीदी जैसे क्या बैठेगी मम्मी यूं करके चले सोई रहती थी मैं। सोई, अरे मम्मी मैं कह रहा था रोटी वोटी बना दे।
क्या तुम यकीन कर सकते हो? तू यकीन कर लेगा? कि आपने बोला कि रोटी बना दे, वो सोई पड़ी। कैसे कैसे अरे मत करो मम्मी, रोटी बना दियो। मत करो, 15 दिन बाद फिर आएंगे तब मिल लेंगे। देखो एक बार एक रोटी बना दे। देखो ऐसे जाती थी आपकी लड़की, बताओ। और तुम शिकायत कर दो बहुत जाई और मम्मी से जो कर जाती थी। इसलिए तो सोफा, हमने सोफे की सेटिंग चेंज कर दी। सॉरी मैं उसको किया एक बार, सोफा था ही उसके बाद नहीं गिरी बस सबक मिल गया था। चलो क्या तब तो अब तो ही सोती ना। ऐसा होता है ना, पागलों के चोट पे चोट लग जाए ठीक हो जाती है, तो दोबारा चोट साथ चोट लगकर सही होगी। तब दोबारा एक ही रिजर्वेशन पहले ही करा लेना। मम्मी अभी और अभी हो रहा था शाम का टाइम, और ये मेरे भाई नौटंकी करते हुए, ओवर एक्टिंग इसकी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो यहाँ पे ये बिछड़ने की मुझसे जो है वो एक्टिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा इस वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और अब ये लोग आगे निकल जाएंगे, मेरे हस्बैंड इन्हें बीच में ड्रॉप कर देंगे, फिर उसके बाद ये आगे निकल जाएंगे। और ये मेरे पापा आ रहे हैं, इनसे मैं बाद में मिलवाऊँगी। पापा को कोई आइडिया नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ या क्या मैं कर रही हूँ, तो उन्हें इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है मेरे व्लॉग के बारे में। और अद्विक को भी यहाँ पे अपना कंपेनियन मिल गया है, तो वो भी अपने फ्रेंड के साथ बहुत खुश है और पूरे मस्ती कर रहा है। तो बस अभी मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू, बाय बाय।